हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम से स्टूडेंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम बोर्ड मास रूल पढ़ेंगे कि बोर्ड मास पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को बोर्ड मास रूल में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग POD MAS इन सब का अलग अलग मतलब है। क्या मतलब है, कैसे बार ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम यूज करते हैं, क्या इसका रूल है, वो सब पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बाकी कल आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको ला कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो दोस्तों देखिए, बोर्ड मास इसकी फुल फॉर्म जो होती है B4 होता है बार या फिर ब्रैकेट। आपने देखा होगा बार, बार कैसा होता है, जैसे किसी भी नंबर के ऊपर बार ऐसे लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बार को और उसके बाद फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ज्यादातर टीचर इसे ब्रैकेट से ही शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा अगर कहीं बार है तो सबसे पहले बार को ही खोला जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट। फिर ऑफ का मतलब क्या होता है, O फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, और का सभी को पता है मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चे ज्यादातर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ऑफ आता है तो हम क्या करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में अगर कहीं ऑफ दिया है या नहीं भी दिया है ब्रैकेट से बाहर, तब आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड से पहले भी। फिर आता है डिवाइड, आप जानेंगे कि डिवाइड कर पाएंगे हम। अगर कहीं मल्टीप्लाई आएगा तो पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट। इन दोनों में से आप कोई सा भी पहले कर सकते हैं, ऐड कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस इन तीन चीजों को याद रखिएगा कि पहले अगर कहीं बार है तो बार सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई। अगर का आता है तो सबसे पहले हम का को सॉल्व कर लेंगे डिवाइड से पहले, मतलब समझ रहे हैं। ब्रैकेट में तो आपको पता है, अगर ब्रैकेट में का है तो सबसे पहले का ही सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, फिर ऑफ यानी कि डिवाइड को, ऑफ मतलब का को, मल्टीप्लाई को सॉल्व, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई का मतलब देखो कहीं अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको का और इस मल्टीप्लाई, इन दोनों में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है सभी जानते हैं, और इस m का भी मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर कहीं का लिखा रहेगा तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड से पहले, और अगर कहीं मल्टीप्लाई का सिंबल बनाकर दे दिया है तो पहले हम डिवाइड करेंगे। इतना सा अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखो ब्रैकेट भी बहुत सारे होते हैं, तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। सबसे छोटा ये बीच वाला ब्रैकेट यानी कि हम कह सकते हैं मध्य ब्रैकेट, और ये आता है सबसे फिर बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले ये सॉल्व होता है, फिर दूसरे नंबर पे ये, और फिर तीसरे नंबर पे ये सॉल्व होता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि ब्रैकेट भी कैसे सॉल्व होते हैं आपके, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। अब देखो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और देखो इसी रूल का यूज करेंगे हम क्वेश्चंस को करने में दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है, जो कि ज्यादातर बच्चों को डरा देगा। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास है 360 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 1 और फिर डिवाइड बाय 5। तो देखो इसमें तो सब डिवाइड में ही है। पहला क्वेश्चन आपका यही है कि 36 डिवाइड 360 डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इसको इससे डिवाइड करना है, जो भी आएगा फिर उसको इससे डिवाइड करना है, फिर 1 से डिवाइड करना है और फिर 5 से डिवाइड करना है। मतलब आपका ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट से राइट की तरफ आपको जाना है डिवाइड करते हुए। कभी भी इस तरफ से डिवाइड ना करें इसको, हमेशा इस तरफ से डिवाइड करने की कोशिश करनी है हमने। तो देखो सबसे पहले हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो आप जानते हैं 10 बार में डिवाइड हो जाएगा आपका, है ना। समझ में आ गया। उसके बाद आपको पता है कि अब क्या सवाल बचा हमारे पास, 6 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5। तो आपको पता है कि अभी 10 के बटे में 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी। कितना आ जाएगा, 10 के बटे में 6 आ जाएगा। अभी आपके पास क्या बचा, 1 डिवाइड बाय 5। अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 बटे 6, और ये 1 तो आपको बताइए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और अभी बचा 5। तो आप अगर 10 बटे 6 को, अब ये मत कह देना कि ये कहाँ से आया, देखो इस 6 के बटे में लिखेंगे तो पलटेंगे तभी वो 6 के साथ ही जाएगा। अब अगर हम डिवाइड करें, देखो किसको भाई, 10 बटे 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 10 बटे 5 6 30। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1/3। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे इसको इधर से डिवाइड करना शुरू करेंगे, जो कि गलत होगा। याद रखिएगा हमेशा लेफ्ट टू राइट ही आप ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर कोई बोर्ड मास का रूल लगा भी नहीं है, मतलब जैसे उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन, इसमें एक ही है। वो क्या था, सब डिवाइड था, तो हमने सिर्फ डिवाइड ही किया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये बात याद रखनी थी आपको, हमेशा इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको, जो भी आता रहेगा। कहने का मतलब इसके बाद जो आएगा, देखो जैसे हमने यहाँ किया कि भाई इससे इसको डिवाइड किया 10 आया, फिर ये डिवाइड में लिख के दिखा दिया। आप चाहते तो काट कर भी लिख सकते थे। उसके बाद 1 से डिवाइड किया तो 1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि क्या आप उस पर बोर्ड मास अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है आपके पास वो ये है, सेकंड क्वेश्चन बी, सॉरी 50 का 20% क्या होगा। क्या बोला है, 50 का 20% क्या होगा। तो देखो परसेंटेज अगर आपको पता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, है ना। तो सबसे पहले हम का को मल्टीप्लाई में लिखेंगे 20 और परसेंटेज का मतलब नीचे 100, इससे ये कट जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही परसेंटेज का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, बस मैं आपको का समझाना चाहता था कि का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों देखो यहाँ तक तो हमने बात कर ली सिंपल से क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं एक्चुअल में बोर्ड मास रूल की। ये तो ज्यादातर बच्चों ने कर ही लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि 50 का 20% आप सभी जानते हैं 10 ही होगा, है ना। अब बात आता है आपका बोर्ड मास रूल, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये है बोर्ड मास पर। अब देखो ये क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 9 प्लस मजला ब्रैकेट 6 प्लस 7 का 3 माइनस ब्रैकेट में है 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, ये ब्रैकेट 1 और ये मजला ब्रैकेट 1। ये क्वेश्चन है आपके किसका, बोर्ड मास का। क्यों है, देखो इसमें ऐड भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, आपने देखा डिवाइड भी है, आपने देखा इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है। आप कहेंगे मल्टीप्लिकेशन तो कहीं नहीं दिख रहा, तो है ही नहीं भाई, दिखेगा कहाँ से, वैसे एक्स्ट्रा बोल दिया। तो देखो ये डिवाइड है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, हाँ ये है तो मल्टीप्लिकेशन, कहाँ प्लस एक्स्ट्रा बोला, 7 × 3 है ना। तो आप देखेंगे कि मैंने बोला कि सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, आपने देखा हम ऑफ को ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व। तो देखो ये सवाल जो स्टार्ट होगा वो होगा 9 प्लस, ये ब्रैकेट ऐसे रहने दो, इस 7 को ऐसे रहने दो, इसका मतलब 7 7 21 दोस्तों डायरेक्ट। अब आप कहेंगे कि देखो डिवाइड इसमें पहले लिखा हुआ है, आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया, ये ब्रैकेट अलग है, हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। 7 21 इसे सॉल्व करो पहले, क्यों, यहाँ पर माइनस, अगर हाँ यही चीज गुणा में हो रही होती तो हम क्या करते, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर ले। तो ब्रैकेट में भी आपको सबसे पहले का ही सॉल्व करना था। अभी देखो दोस्तों ये माइनस का आ गया, यहाँ पर आप जानते हैं 2 से कितनी बार में चला जाएगा, 2 3 6, 9 और 2 11, 11 में से आपका क्या चला गया, 3 डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप चाहे जोड़ कर ले लो चाहे घटा कर ले लो, इसका मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पर आप क्या करते, देखो 2 में से ये 3 घटाते तब -1 बचता, फिर हम क्या करते 9 में से घटाते तब भी 8 बचेगा, अभी 11 में से आप 3 घटाएंगे तब भी आपका 8 ही बचने वाला है। तो हो जाएगा 9 प्लस, ठीक है दोस्तों, यह है 6 + 28, यहाँ कितना बचेगा आपका, आपने कहा 8 बचेगा, तो हमने यहाँ -8 लिख लिया। अब आप देखो चाहो तो इसको पहले घटा लो, है ना, या फिर पहले आप जोड़ लो, तो क्या दिक्कत आ रही है, आपने कहा 9 प्लस, भाई हम तो देखो 8 में से 6 घटाएंगे तो आपका -2 बचेगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है 19 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 19, तो ब्रैकेट तो ओपन हो ही गया, सॉल्व हो गया, तो 19 और ये कितना हो जाएगा आपका 28, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कितना सिंपल है, कोई दिक्कत आपको यहाँ आई कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। आपने क्या कर लिया, इसका 28 आंसर लगा लिया, बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस याद रखना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों वो भी देख लेते हैं, आई होप आपने ये तो कर ही लिया होगा। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है आपके पास वो ये है दोस्तों कि 1, क्वेश्चन नंबर 4, 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट है 1 है, फिर +1 है, फिर डिवाइड बाय, और फिर मझला ब्रैकेट है दोस्तों, इसमें दिया है 1 + 1 डिवाइड बाय, फिर छोटा ब्रैकेट दे रखा है 1 + 1 डिवाइड बाय 2, और ये छोटा ब्रैकेट बंद और ये मझला ब्रैकेट बंद, और ये फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट भी आपका बंद हो गया। ये डिवाइड है, ठीक है, प्लस नहीं है, ये डिवाइड है। तो देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे हम इसको सॉल्व करेंगे, और फिर तीसरे नंबर में इसको सॉल्व करके डिवाइड कर देंगे। इतना इजी है देखो, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट, तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, आप इसको देख लो, अलग ही लिख लेता हूँ मैं, 1 + 1/2, तो आपने देखा ये तो 3/2 बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, 3/2, मतलब इस पूरे को हटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 डिवाइड बाय 1 + 1 डिवाइड बाय, ये ब्रैकेट आपका हो गया बड़ा, 1 + 1
डिवाइड बाय आपका यहाँ कितना आ गया, इस पूरी वैल्यू की जगह 3/2 आपका ये आ गया, और ये ब्रैकेट आपका हट गया है और आपने लगा दिया ये मझला ब्रैकेट, अब ये आ गया आपका छोटा ब्रैकेट। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, देखो एक ही काम किया, बस इस ब्रैकेट को सॉल्व करके ये देखो 3/2 लिख दिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं किया है दोस्तों। अब आप जानते हैं कि अगर ये डिवाइड हमें करना है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये डिवाइड आपका ऐसे हो जाएगा, यहाँ आपका 1 + 1 ये डिवाइड है ये आपका, और ये मतलब ब्रैकेट। आप जानते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, पलट कर गुणा में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 2/3 ही हो जाएगा। कोई बताओ दिक्कत यहाँ तक? आपने सभी ने पढ़ा होगा ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कैसे हो जाता है, 1/3/2 कहते हैं, तो हम ये कह देते हैं 2 तो ऊपर ही जाना है, ये 2/3 बनेगा, 2/3 बनेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, तो भाग को डायरेक्ट मल्टीप्लाई में किया जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 2/3 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कितना हो जाएगा 5/3, 3 × 3 और 2 5। आप जानते हैं इस पूरे की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 5/3, और जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 + 1, और ये डिवाइड जो है वो आएगा दोस्तों 5/3। अभी तक हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको पूरा, तो 1 डिवाइड बाय देखो 1 प्लस ये 1 और गुणा में ये कितना हो जाएगा 3/5, और आप जानते हैं कि 3 × 3 तो 1 हो गया, तो 5 × 5 और 3 8, यानी कि 1 डिवाइड बाय कितना आएगा, आपने कहा 8/5, और सभी जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई में बदलने के लिए हमें 8 और ये कर दिया जाएगा, तो 8 ही, हाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 5/8, इसका आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है इस पूरे सवाल का। देखो कितना सिंपल है, 5 × 5 और 3 8, 8/5 जब आप इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाएगा 8/5, 5 × 5 और 8 आपका ऐसे ही डिवाइड में आ जाएगा। तो इतना इजी है बोर्ड मास, बस आपको क्या याद रखना है, ये इन सारे सब जो बोर्ड मास यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी जाके होगा। इन दोनों को आप चाहे याद रखें ना रखें, पर इतना सा याद रखना कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ मतलब का यानी कि गुणा, है ना, का के रूप में जो गुणा लिखी होगी का, यानी कि ऑफ लिखा होगा हिंदी इंग्लिश में, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो पहले डिवाइड हो जाएगा, फिर आपको पता है डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन कर सकते हैं, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं। अगले पर आप खुद ट्राई करके देखो, वीडियो को रोक लेना और खुद ट्राई करना कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, वो ये है दोस्तों, 36 - 2 20 + 12 डिवाइड बाय 4 × 3 माइनस में 2 × 2 ब्रैकेट के बाद प्लस बाहर 10 है। तो देखो अगर हम बोर्ड मास को अप्लाई करें तो इसमें देखो ब्रैकेट 1 है, तो सबसे पहले कहने का मतलब है यही चीज सॉल्व होने वाली है। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, आप इनमें देखो प्लस भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो बार का तो मतलब ही नहीं है, इसमें बार है नहीं, ऑफ है नहीं, तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो आपने कहा 36, ये तो ऐसे रहेगा -2। देखो दोस्तों ये 20 ऐसे रहेगा, ये +12 ऐसे रहेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 4 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार में, 4 × 3 = 12, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3, और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब आप कर सकते हैं 2 दूनी 4, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लस में आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा प्लस में आ जाएगा हमारा 10। अब देखो आपका ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 29 में से अगर आप 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, आपने कहा सॉरी 20 में आप 9 जोड़ेंगे आपका 29 में से आप 4 घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो आपने कहा 36 - 2, यहाँ पर आपका बचेगा 25 + 10, ठीक है दोस्तों, 25 दूनी 50, तो 36 - 50 + 10। अब आप चाहो तो इसको ऐड कर लो, पहले आपने कहा 46, कितना हो जाएगा, 46 में से आपका 50 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पहले आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपको पता है कि यहाँ पर 14 आएगा माइनस का, और इसमें से 10 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका -4 यहाँ पर बच रहा है, -4 ही वैसे बचेगा। तो मैंने आपको एक बात बता दी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्रम याद रखने की जरूरत है ही नहीं, बस आपको क्या याद रखना है कि देखो सबसे पहले 4 × 3 = 12, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही रहा, 2 दूनी 4 हमने इसको लिख लिया। आप जानते हैं 3 × 3 = 9, पहले 9 हुआ, इसमें जोड़ेगा 29 में से आपका 4 चला जाएगा,
29 में से अगर 4 जाएंगे तो आपका 25 बच जाएगा। फिर आपको पता है कि आपको ये पूरे ब्रैकेट की यहाँ पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ है और 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 25 दूनी 50 और घटाएंगे तो -4 इसका आंसर आ जाएगा। तो है ना दोस्तों, देखो बहुत ही इजी है, बस बच्चों को दिक्कत हो जाती है, वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि पहले क्या करना है। ठीक है, और एक ना क्वेश्चन आपका ये सिंप्लीफिकेशन में भी आप कह सकते हैं, अलग से पढ़ लो वो बात भी है, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बोर्ड मार्क्स का बनता है। कल बहुत अच्छे क्वेश्चंस रखेंगे बोर्ड मार्क्स के, और अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, आप इनको पहले देख लो और बेसिक आज क्लियर कर लो, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रखे आज के। तो देखो अगला जो दोस्तों है वो ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने लिखा हुआ है 24 + 13 - 5 इंटू 1/2 का 10 माइनस ब्रैकेट दे रखा है 45 डिवाइड बाय 17 - 2, ये ब्रैकेट छोटा और ये पूरा ब्रैकेट बंद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि कितना आने वाला है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि हम ब्रैकेट सॉल्व करने वाले हैं, ऑफ से पहले भी ब्रैकेट सॉल्व होता है, लेकिन हम यहाँ पर ऑफ को भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है। क्या है? माइनस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सवाल की। तो हमने कहा ये देखो 24 ऐसे लिखा है + 13, यहाँ पर अभी रहने देते हैं 5 × 1/2, इसको रहने देते हैं, का भी ऐसे रहने देते हैं, 10 भी ऐसे रहने देते हैं आपको समझाने के लिए। आपने देखा यहाँ कितना बचेगा 15, 15 तिया 45 या -3 आ गया दोस्तों। क्या आ गया? -3 आपका आ गया। ये तो आपका हो गया सॉल्व यहाँ तक। अब हम करेंगे तो देखो 2 से कितने बार में कट जाएगा, आपने देखा 5 बार में, तो 24 + 13, 2 से ये 5 बार में भाग चला जाएगा और 5 × 5 = 25, तो ये -25 होगा और माइनस का ही 3 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 24 + 13 - 25 - 3। अब देखो सबसे पहले हम इसको घटा लेते हैं ना, ज्यादा इजी रहेगा। तो माइनस का कितना बचेगा? -1 बचेगा और -3 -4, और 13 में से -4 जाएगा तो आपका 9 आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना इजी है, देखो बहुत ही इजी, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं आने वाली है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास 14 - 6 × 2 15 + 3। आपको बताना है इसकी क्या वैल्यू आने वाली है। तो देखो अगर हम ऊपर सॉल्व करें तो आपको पता है पहले गुणा होगी 6 दूनी 12, 14 में से आपके 12 चले गए, आपने कहा 2 बच गया। यहाँ पहले कितना होगा? आपने कहा पहले डिवाइड होगा, 3 × 5 = 15, 5 और 3 = 8, तो आपने कहा यहाँ 8 आ जाएगा। आपने देखा इसका आंसर कितना है? 1/4। सिंपल सा सवाल था, कर लिया होगा आयु आप सभी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 8। आप खुद से अप्लाई कर लेना बोर्ड मार्क्स, देखो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो ये है क्वेश्चन नंबर 10, 5/4 का 12/5 डिवाइड बाय 4/25 + 1/2 गुणा 3/4। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमें इसको क्या करना है? बोर्ड मार्क्स रूल लगाकर सॉल्व करना है। तो देखो आपने देखा यहाँ पर क्या क्या है, क्या मतलब का है, यानी कि ऑफ डिवाइड है, प्लस है और मल्टीप्लिकेशन सब है इसमें, बस सब्ट्रैक्शन को छोड़कर। तो देखो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आप डिवाइड से पहले आप क्या लगाएंगे? आपने देखा कि हम लगाएंगे ऑफ यानी कि का, तो आप देखेंगे 12 × 5 = 60 कह सकते हो, या फिर इससे इसको डिवाइड कर लो और 4 से ये 3 बार चला जाएगा। तो आपने देखा यहाँ 3 आया आपके पास, फिर डिवाइड रह गया आपके पास 4/25 + 1/2 × 3/4। आप देख रहे हैं कि हम इस डिवाइड को जब करेंगे तो ये आपका 25/4 हो जाएगा, जस्ट उल्टा, प्लस 1/2 और ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/4। अब आपके पास दो जगह गुणा है, एक जगह यहाँ पर एक जगह यहाँ पर, दोनों को गुणा करके क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो आपने देखा 25 तिया 75/4 प्लस यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 3/8। आपने देखा यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ तो एलसीएम ले लो, या फिर सिंपल सी बात है 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आपने देखा 25 दूनी 50/8 प्लस 3/8, 50 और 3 आपने देखा 53/8 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा, बहुत ही, सॉरी ये गलत कर दिया यहाँ पर,
25 3 75, ये तो 8 थोड़ी होगा, ये गलत किया हमने। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो ऑलरेडी 3 था, यहाँ पर 4 था, तो हम यहाँ पर 6 करेंगे। तो 25 6 आपका कितना हो जाएगा 150, और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 153। तो दोस्तों देख रहे हैं आपकी बहुत ही इजी है, बस आपको क्या करना है, ये BODMAS इसकी क्या करनी है, फुल फॉर्म याद रखनी है। फुल फॉर्म याद रखने के बाद सबसे पहली बात, दो चीजों में कंफ्यूजन है, इसमें और एक मल्टीप्लिकेशन में। तो पहले भाई ऑफ यानी कि का को सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई है चाहे कुछ भी है। तो हम क्या कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, देखो इसको कर लिया, पूरे को सॉल्व करके 3 आया, उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया है। तो देख रहे होंगे आपकी कि आसान है। कल और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊंगा आपको, आपके लिए। तो 2 पार्ट्स में इसको क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, और कोई भी अन्य टॉपिक जो आपको स्पेशली पढ़ना हो मैं पढ़ा दूंगा आपको। 2 दिन में हम उस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो भी आप बोलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।